हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो चंद्रभान ठाकुर होता है और युवराज ठाकुर, उसकी सारी बातें जो होती है महक सुन लेती है और महक वो सब अपनी भाभी को बताने वाली होती है अंजलि को। तभी देखते हैं कि वो यहाँ पर काव्या उसको पकड़ लिए होती है और यहाँ पर चंद्रभान उससे बोल रहा होता है कि लोहा ही लोहे को काटता है, इस तरीके से वो बताता है युवराज को। और वो यहाँ पर बोलता है कि सब हो जाएगा। और तभी यहाँ पर जो महक होती है वो बोलती है कि मैं अभी भाभी को फ़ोन करके सब बता देती हूँ, अंजलि भाभी को पता चल जाएगा। तभी चंद्रभान उसे रोकता है और बोलता है कि महक, तुम इस घर की बहू हो और इस घर की इज्जत हो, इसलिए तुम्हें ये सब नहीं करना है और तुम नहीं कर सकती। तभी बोलते हैं अगर अंजलि भाभी को पता चल गया तो मैं सब बता दूंगी। तो यहाँ पर काव्या उसे पकड़ लेती है और यहाँ देखते हैं कि चंद्रभान उसे धमकी देता है और बोलता है कि तुम्हारा ये जगह इस घर में सिर्फ किचन तक है, तो तुम वहीं तक रहो, इस तरीके से वो बोलती है। और यहाँ पर देखते हैं इतना बोल करके काव्या जो होती है उसे लेकर के चली जाती है। और जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो युवराज को बोलता है कि युवराज, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सारी बस्ती यहाँ पर हम वो गिनी जो है खरीद लेगी और यहाँ जो बस्ती खाली होगी तो इन सब का इल्ज़ाम जो होगा वो राजपूत परिवार अंजलि को ही समझेगा, इस तरीके से यहाँ पर बोलता है। और तभी वो वादा भी करता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। युवराज से वादा करने के बाद उसे गले लगाता है और यहाँ पर बोलता है कि मैं शिवांजलि का ठाकुर, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दे सकता। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि जो गिनी है वो लेटी हुई होती है, सोच रही होती है। तभी यहाँ साधिका जो होती है एक नई चाल चलती है और साधिका फ़ोन करती है उसके पास और यहाँ पर झूठ बोलती है कि किन्नी रानी मौजूमदार, मैं तो भूल ही गई। तो इस तरीके से बोलती है। तो यहाँ बोलती है कि क्या हुआ, किस लिए फ़ोन किए हो? तो बोलती है अरे मेरा नंबर ऐड नहीं किया है क्या तुमने, तुम्हारी चाची सास बोल रही हूँ साधिका। तो इस तरीके से वो यहाँ पर बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए फ़ोन की थी कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हो गए हैं और वो दामोदर तुमसे बहुत प्यार करता है, सुना है वो बस्ती तुम्हें खरीद कर दे रहा है ना। तो वो यहाँ पर बोलती है हाँ, इस तरीके से। तभी देखता है कि वो तुम्हें दे रहा है गिफ्ट में बस्ती। तो यहाँ पर जो अभय है वो भी अंजलि के लिए एक फ्लैट लेने वाला है, आलीशान फ्लैट, और वो वहीं पर जाकर रहेगा। अभय ने बोला है कि वो अंजलि से प्यार करता है तो इसलिए वो उसके लिए फ्लैट तो दे ही सकता है, उसके साथ रह सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बोलती है। तो गिनी बोलती है कि आग लगाना कोई आपसे सीखे, जले पर नमक छिड़कना। तो बोलती है कि ठीक है ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो कोई बात नहीं। और वो यहाँ पर उसके बीच में इस तरीके से बोलती है। तभी देखते हैं कि बोलती है कि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना, तो तुम खुद ही पता कर लेना, ऐसा उसने बोला है। और इस तरीके से वो झूठ बोलती है और गिन्नी उसकी बात पर यकीन कर लेती है। और ये यहाँ पर देखते हैं कि तभी फ़ोन कट करके साधिका बहुत खुश होती है कि उसने अपनी चाल चल दी। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि गिनी जो होती है वो तुरंत अंजलि के पास फ़ोन करती है और अंजलि के पास फ़ोन करके बोलती है कि क्यों अंजलि, सुना है कि अबे तुझे बंगला देने वाला है, वो खरीदने वाला है फ्लैट, तुझे लेकर के बाहर रहेगा बस्ती के बाद, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और तुझे क्या लगता है मैं 21 साल उसके बगैर रह ली तो क्या आप नहीं रह लूँगी? मैं रह लूँगी। दामोदर मुझे बहुत प्यार करता है और वो बस्ती खाली होने से पहले तेरी मांग में सिंदूर नहीं, तेरी मांग में खून सच रहेगा, इस तरीके से बोलती है। मैं अभय को नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर वो समझाने की कोशिश करती है कि दीदी मेरी बात सुन, तुझे किसने बुलाई है? तभी बोलती है कि साधिका ने मुझे सब बता दिया, साधिका चाची ने मुझे बताया है। तो वो समझ जाती है और वो समझाने की कोशिश करती है कि दीदी मैं तेरी छोटी बहन हूँ, मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, तू समझ। लेकिन यहाँ पर देखते हैं गिन्नी उसकी एक बात नहीं सुनती है और वो उसे मालूम रहता है और बोलती है कि तू यहाँ पर वो बोलती है कि मैं तेरी छोटी बहन हूँ, मेरी बात सुनने की कोशिश कर। बोलती है कौन सी बहन, कैसी बहन? तेरा मेरे पति के साथ नाजायज रिश्ता है। इतना सुन करके देखते फ़ोन कट कर देती है। और यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि को गुस्सा आता है और वो साधिका के पास फ़ोन करती है। तभी वो बोलती है कि लग गई आग। और यहाँ पर साधिका फ़ोन उठाती है और बोलती है क्या हुआ अंजलि? तभी बोलती है कि हो गया। तो बोलते हैं छी छी, तुम्हें बस्ती में रहना अच्छा नहीं लगता, तुम राजपूत परिवार की बहू हो, तुम यहाँ पर आके रहो ना, क्यों बस्ती में हो अंजलि, इस तरीके से। तभी वो बोलती है कि आग लगा लिया आपने। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि मैंने क्या क्या है ये सब। तभी वो बोलते हैं कि आपसे किसने बोला कि अभय मुझे बंगला लेकर के दे रहा है? तभी बोलते हैं कि अभय ने खुद ये सब चीज़ें बोली है। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि अभय ने सबके सामने बोला है कि वो तुम्हारे अगर तुमसे शादी नहीं हो तो ये घर छोड़ करके वो एक फ्लैट लेगा और वहाँ पर लेकर तुम्हारे साथ सुखी जीवन बिताएगा।
इस तरीके से बात करती है। इतने में देखते हैं कि अभय जो होता है वो आता रहता है। तभी सारिका जो होती है वो अभय को बोलती है कि क्या हुआ अभय, तुम खुद ही बात कर लो, और अभय से पूछते हैं। तभी यहाँ पर अंजलि जो होती है वो अभय से पूछती है कि आपने ऐसा बोला है। तभी अभय बोलता है कि हाँ क्या हुआ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए तो ये कर ही सकता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। तो मैं तुम्हारे लिए एक बंगला तो ले सकता हूँ, बंगला फ्लैट क्या बंगला, और मैं आलीशान घर भी ले सकता हूँ, सब कुछ ले सकता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ अंजलि। लेकिन अंजलि यहाँ पर इस बात से गुस्सा करते हुए फ़ोन कट कर देती है। इधर देखते हैं कि अभय से सारिका जो है वो बोलती है कि हाँ हाँ अभय, वैसे पे भी तुम अगर फ्लैट नहीं लोगे तो इस घर में तुम्हें कोई रहने नहीं देगा। अंजलि के बाद शादी करने के बाद किसी को अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए तुम्हें बंगला लेना पड़ेगा। और वो इस तरीके से बोलते हैं, तो वो बोलता है कि हाँ आप ठीक कह रही हैं। इधर देखते हैं कि गिन्नी जो होती है वो फ़ोन कर लेती है अभय के पास, और अभय के पास फ़ोन करके बोलते हैं कि गिन्नी बोल रही हूँ। तभी वो बोलता है कि हाँ, यहाँ पर बोलते नहीं नहीं रानी मौजूमदार। अच्छा मान लो अभय, मैं 1 मिनट के लिए आप गिन्नी ही हूँ। तुम्हें पता है दामोदर मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन अभय अगर तुमने मुझसे 1% भी प्यार किया होता तो आज ऐसा नहीं होता। खैर छोड़ो, मैं उस अंजलि को जीने नहीं दूंगी, मैं उस अंजलि को छोड़ूंगी नहीं, मैं नहीं होने दूंगी। इस तरीके से यहाँ पर गिनी जो होती है वो बोलती है और वो रोती रहती है। यहाँ अभय जो होता है उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और बोलता है कि तुम्हें जो समझ में आए गिनी वो करो, लेकिन मैं अंजलि से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करूँगा। मैं जानता हूँ अंजलि इस समय बहुत अकेली हो चुकी है और उसे किसी के सहारे की ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत है, और मैं उसका सहारा बनना चाहता हूँ। मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर वो बोलता है और सारिका जो होती है इस बात को लेकर के बहुत खुश होती है, क्योंकि वो अपनी चाल में कामयाब हो रही होती है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि अंजलि जो होती है इस बात को सब सोच रही होती है कि किस तरीके से गिनी ने उसे बोला है, और यहाँ पर गिनी भी इन सब चीज़ों को लेकर के अफसोस कर रही होती है, और वो भी वो सब पुरानी चीज़ें सोच रही होती है कि अब मैं कैसे उसके घर पर गया था, उसके लिए गुलदस्ता लेकर के उससे बता रहा था कि वो अपने प्यार का इजहार करने आया है ये। और यहाँ पर अभय भी सोच रहा होता है, ये सब आपस में एक दूसरे की बातें सोच रहे होते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि गिनी को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है और अंजलि भी इन सब चीज़ों को सोच करके रो रही होती है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि आरती जो है उसकी रसोई होती है पहले, और उसने बहुत सारे खा आइटम बनाए होते हैं जो कि पकवान होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं वो गाजर का हलवा बनाई होती है, और तभी वो वेद को खिलाने लगती है, और वेद जो होता है वो खाता है। और यहाँ पर देखते हैं कि वेद उसके लिए एक बहुत अच्छा गाना भी गाता है, और आरती जो होती है वो वेद को खिलाती है। तभी वेद भी अपने हाथों से आरती को वो हलवा खिलाता है। यहाँ पर देखते हैं कि आरती और वेद के बीच में एक रोमांटिक मोमेंट होता है, और जो वेद होता है उसे बहुत सारे पकवान अपने हाथ से खिलाता है, और यहाँ पर आरती भी वेद को खिलाती है। तभी देखते हैं कि आरती जो होती है वो बहुत खुश होती है वेद के साथ, और वेद जो होता है वो उसके साथ बहुत खुश होता है। तभी आरती जो होती है अपना श्रृंगार करती है और वेद उसे बस देखता रहता है। ये सब उनके बीच में एक रोमांटिक मोमेंट होता है, जो कि दोनों बहुत ही खुश होते हैं शादी के बाद एक दूसरे के साथ। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि तभी बस्ती में जो गिनी होती है वो जाती है दामोदर के साथ, और दामोदर अपने बहुत सारे आदमियों को लेकर के बस्ती की ओर पहुंच जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि जो बहुत सारे आदमी होते हैं दामोदर के वो गेट खोले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दामोदर उनको रोक करके वो खुद गेट खोलता है, और यहाँ पर वो रानी मौजूमदार यानी कि गिन्नी को उस कार से उतारता है। तभी देखते हैं कि गिन्नी बस्ती में आती है, और गिन्नी के पीछे बहुत सारे उसके आदमी होते हैं जो कि गुंडे होते हैं। तभी देखते हैं प्रदीप और स्टेफनी देखते हैं कि काफ़ी सारे आदमी बस्ती की तरफ आ रहे हैं। तभी अचानक से देखते हैं कि वो गिन्नी को भी देख लेते हैं, और प्रदीप को बताता है स्टेफनी कि ये देखो गिन्नी भी है इनके साथ, और ये सब कौन है, इतने सारे आदमी क्यों आ रहे हैं, अंजलि को बताना पड़ेगा। तभी गिन्नी को देख करके वो शॉक्ड होते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि प्रदीप जो होता है वो वहाँ पर गिन्नी को आवाज़ देता है कि गिन्नी ये क्या है, ये कौन है। तभी वो गिन्नी के पास जाता है और गिन्नी को बोलने की कोशिश करता है, हाथ लगाता है। तो इतने में देखते हैं कि दामोदर जो होता है वो प्रदीप को धक्का दे देता है। तभी देखते हैं कि स्टेफनी जो होता है वो सब बस्ती वालों को बुलाता है, और देखते हैं कि बोलता है कि ये देखिए ये प्रदीप को धक्का दे रहा है। तभी दामोदर अपनी लैंग्वेज में बोलता है जो कि यहाँ प्रदीप को कोई समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर गिनी जो होती है वो बताती है कि ये बोल रहे हैं कि अगर मुझे कोई हाथ लगाया तो एक एक करके यहाँ पर सबकी लाशें बिछा देंगे। और इतने में देखते हैं कि वो बोलने की कोशिश करते हैं, तो दामोदर का जो आदमी होता है वो वहाँ से गन निकाल लेता है, और ये देख कर के प्रदीप और बाकी बस्ती वाले जो होते हैं डर जाते हैं। तो आज के एपिसोड में इतने हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि गिनी जो है वो पूरी बस्ती में आग लगवा देती है, और ये सब अंजलि को पता चल जाता है। और अंजलि जो होती है बस्ती में आग को देखती है, और यहाँ पर जिस आदमी ने आग लगाया होती है उसे पकड़ लेती है, और
अंजलि गिन्नी को धमकी देती है कि तेरा वो आदमी पकड़ लिया और अब इसके जरिए मैं तेरे पास पहुंचूंगी और तुझे मैं बर्बाद कर दूंगी। यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा। फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।